Hello everyone. This video is about menstruation cycle in human females. Human females are under the category of mammals. हमारा phylum mammals कहलाता है जिसमें हम दो टाइप के एनिमल्स देखते हैं, नॉन प्राइमेट्स एंड प्राइमेट्स. तो जो menstruation cycle है बेटा, दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स. प्राइमेट्स में जो हमारे स्कल का डिज़ाइन होता है, इट इज़ समथिंग राउंड. और ये जो राउंड डिज़ाइन होता है ये हमें क्रेनियम वॉल्यूम ज़्यादा देता है ताकि हमारा जो ब्रेन है, हाईली डेवलप्ड ब्रेन पाया जाता है प्राइमेट्स में या हम बोले ह्यूमन फीमेल्स में. तो यहाँ पे जो हमारे ब्रेन की फोल्डिंग्स है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए द स्कल और द क्रेनियम इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे. सच एनिमल्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमेट्स. तो यहाँ पे हम फीमेल्स का जिक्र कर रहे हैं कि उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, कौन से इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं. दीज टू लाइन्स आर इंडिकेटिंग द डिफरेंट हॉर्मोन्स. राइट इन बिटवीन वी हैव गिवन द डायग्राम्स ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स. एक फॉलिकल के साथ क्या हो रहा है, एंड एट द लास्ट दिस डायग्राम इज गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस वन. This diagram is going to tell you about what is happening inside the uterus. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपनी साइकिल को डिवाइड करना देख लेते हैं. डिवाइड करने से मेरा मतलब है दैट व्हाट आर दिस डिफरेंट स्लॉट्स. ये जो हमने पेपर को 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया है, ये स्लॉट्स हमारे कौन से हैं. द फर्स्ट वन इज़ पिट्यूटरी हार्मोन. तो यहाँ तक हम किन के हार्मोन्स का लेवल देख रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन, कि कब हमारे किस टाइम ड्यूरेशन पे ये हमारे हाई होते हैं, कब ये हमारे लो होते हैं. नेक्स्ट स्लॉट इज़ ऑफ ओवेरियन इवेंट्स. ओवरी में जो हमारे 28 डेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं. एंड दीज टू हार्मोन्स आर रिगार्डेड एज ओवेरियन हार्मोन्स बिकॉज ये रिलीज़ कहाँ होते हैं, ओवरीज में रिलीज होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन. नेक्स्ट थिंग इज यूट्राइन इवेंट्स. यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हम लास्ट वाली स्टेज पे देखते हैं. सो द होल साइकिल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ओवेरियन इवेंट्स रिलेटेड टू फॉलिकल, फॉलिकल के साथ क्या हो रहा है, ओवरी में जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ये कौन से हैं, किस दिन पे ये पीक पे होते हैं, कब ये लो होते हैं. एंड दिस लास्ट वन इज़ द यूट्रीन इवेंट. यूट्रस में जो चेंजेस आते हैं, जो हमारे एंडोमेट्रियम बनती है. सो लेट अस बिगिन विद द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. जैसा कि हमने नीचे इसको दिखा रखा है, 1 to 28 डेज, यानी अराउंड 1 मंथ में कंप्लीट होती है. 28 डेज के बाद ये साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाती है. सो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ 28 डेज. यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, मेनार्क एंड मेनोपॉज. मेनार्क इज बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स इन ह्यूमन फीमेल. मेनोपॉज इसका जस्ट अपोजिट है. इट इज़ एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एज ऑफ 45 एंड अबोव ईयर्स इन ह्यूमन फीमेल. So the starting is known as menarche and the ending stage is known as menopause. Menopause के बाद जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल्स का, वो एक्टिव नहीं हो पाता है. देयर विल बी डिक्रीज इन दीज 2 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, ओवेरियन एंड द पिट्यूटरी. इसलिए जो हमारी इवेंट्स हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, वो अफेक्ट हो जाती हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर मेनोपॉज द फीमेल इज़ नॉट रिगार्डेड एज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन से. पिट्यूटरी हार्मोन जब हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. एंड दिस इंक्रीज इज एट द 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ मैक्सिमम. ये देखिए नीचे 13th डे है और उस टाइम पे जो हमारा FHS था वो अपनी पीक पे होता है. नाउ द क्वेश्चन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज कब होता है. दिस हार्मोन इज बीइंग रिलीज्ड बाय द लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, इसके जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं जिसको हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज बोलते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम प्रोजेस्टेरोन हमारे ब्लड में सबसे लो होता है. ये लो
प्रोजेस्ट्रॉन जाके किसको ट्रिगर करता है, पिट्यूटरी को, क्या करने के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए. सो द लो लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज एक्चुअली बिगनिंग द साइकिल, दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल. वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलाई देता है. ये चेंज को कौन एनहांस करता है, पिट्यूटरी हार्मोन. और यहाँ से पिट्यूटरी से किसकी रिलीज स्टार्ट हो जाती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. धीरे धीरे इसका लेवल ये देखिए, ये ऑरेंज कलर की लाइन देखिए, ये अपने पीक पे जा रही है. पीक पे कब है, ये 13th डे. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है, जो ओवरीज में हमारे फॉलिकल्स थे उनकी डेवलपमेंट ये करा रहा है. ये देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, ऑरेंज कलर की लाइन देखिए बच्चे. और यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स. तो ओवरी में किसी एक ओवरी में चेंजेस आते हैं, किसी एक प्राइमरी फॉलिकल को हम सिलेक्ट करते हैं. ये जो हार्मोन है ओवरी में ब्लड के थ्रू आता है और ओवरीज को सिग्नल मिलता है कि नाउ दिस इज द टाइम आई शुड स्टार्ट मैच्योरिंग वन ऑफ द फॉलिकल. तो फॉलिकल जो पहले छोटा सा था वो अपना साइज ग्रो करने लगता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है. ग्राफियन फॉलिकल बनते बनते जो हमारा FHS है वो पीक पे चला जाता है. Now what happens on the 14th day of menstruation cycle? Look at here. दूसरा जो हमारा हार्मोन है LH वो रिलीज होता है. नाउ पिट्यूटरी को कैसे पता चला कि 14th डे पे आपको जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है उसको रिलीज करना है. अगेन पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन. जैसे जैसे हमारा फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, डू नॉट फॉरगेट दैट दिस डेवलपिंग फॉलिकल इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दिस एंडोक्राइन ग्लैंड इज गोइंग टू रिलीज दिस एस्ट्रोजन. जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहा है, अपना साइज बढ़ा रहा है, एस्ट्रोजन भी वैसे वैसे ब्लड में इंक्रीज हो रहा है. सो ये इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कहाँ पे जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में. अब ये जो इंक्रीज लेवल है एस्ट्रोजन का वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराता है, उसको सिग्नल पास करता है दूसरे हार्मोन को रिलीज करने के लिए. एंड दिस नेक्स्ट हार्मोन इज LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन. तो ये किसने स्टार्ट कराया, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ने. अब 14th डे पे अचानक से ब्लड में LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल एब्रप्टली इंक्रीज होता है. काफ़ी रैपिड इंक्रीज में क्या मिल जाता है, ये ब्लड में मिक्स हो जाता है. और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज. इसको इन शॉर्ट हम LH सर्ज भी बोलते हैं. और ये हार्मोन LH करा देता है रप्चर. किसका रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया था. पिट्यूटरी को सिग्नल एस्ट्रोजन ने दिया. एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा था, ग्राफियन फॉलिकल से. तो ग्राफियन फॉलिकल अब साइज में बड़ा हो चुका है. LH जैसे ही ओवरी में पहुँचता है ब्लड के थ्रू, वो ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करा देता है एंड इट लीड्स टू रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte. यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है. सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में सेंड कर दिया जाता है, वो हम oogenesis में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लुक एट दिस रिमेनिंग पार्ट. ग्राफियन फॉलिकल ने oocyte को रिलीज कर दिया है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी रिलीज होती है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल का कुछ बचा हुआ मास ओवरी में रह जाता है. इस रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, या कॉर्पस ल्यूटियम को हम येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं. सो दिस येलो बॉडी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. येलो बॉडी अगेन बिहेविंग लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो कि किसको रिलीज करेगी, प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पॉट प्रेगनेंसी. जेस्टेशन पीरियड को स्पॉट करने के लिए, एंडोमेट्रियम को स्पॉट करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट कराने के लिए, मेमोरी ग्रेन्स में फैट स्टोरेज के लिए जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम क्या था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. जब वो रप्चर हो जाता है सेकेंडरी oocyte को निकाल देता है. सो दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन हाई जाते ही जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन थे वो अब लो आने लग गए हैं. लुक एट हियर,
एक बार ये हाई लेवल पे जाते हैं 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है सेकेंडरी ओसाइट की रिलीज। तो यहाँ से अब फिर से कम होने लगे क्योंकि ग्राफिकन फॉलिकल को रप्चर कराना एलएच का काम था, वो अब इसको करा चुका है। अब प्रोजेस्ट्रॉन ये देखिए, जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट मैक्सिमम है। अब धीरे धीरे अगले 2 दिन में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल मिल जाता है, वो प्रोजेस्ट्रॉन बनाना बंद करता है और ड्राई होने लगता है। दिस ड्राइंग पार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकन, और इसको हम येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए कॉर्पस का साइज कितना बड़ा था, यहाँ पे ये डिजनरेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है। ये धीरे धीरे अब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल देखिए ये भी कम हो रहा है, धीरे धीरे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होता है। अब जैसे ही ये लेवल कम हो जाता है, अभी हमने फंक्शन डिस्कस किया, प्रोजेस्ट्रॉन क्या कराता है जब ये पीक पे होता है, तो यहाँ देखिए यूट्रस में जिस टाइम पे प्रोजेस्ट्रॉन अपनी पीक पे था, जो हमारे एंडोमेट्रियम थी, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, उसकी फ्लोरेशन यानी उसकी जो ग्रोथ है वो भी मैक्सिमम हो रही है। लुक एट द टिश्यूज़, ये हमारे फर्स्ट 5 डेज थे जहाँ पे मेंसेस स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हमारा फॉलिकुलर फेज आता है। फॉलिकुलर का मतलब है देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल गोइंग इनसाइड द ओवरी। फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं, फॉलिकल्स होंगे तो एस्ट्रोजन होगा। एस्ट्रोजन धीरे धीरे अब हमारी किसको डेवलप कराने लगता है, एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम स्पीड कब पकड़ती है, इसकी ग्रोथ फेज इंक्रीज कौन करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज किसने किया, कॉर्पस ल्यूटियम ने। सो कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के बाद जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन पीक पे जाता है, एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा रैपिडली से अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट को करने लगती है। यहाँ पे ये कुछ 1 से 2 mm की होती है, यहाँ पे 4 से 5 mm की बन के रेडी, यानी थिकनेस जो है हमारी वो ज़्यादा हो रही है। प्रोजेस्ट्रॉन अब अगले 1 हफ्ते में या 2 दिन में जब हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ़ देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इफ़ देयर इज़ नो एंट्री ऑफ स्पर्म, सो देयर विल बी एन हार्मोन नोन एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो ये जो ह्यूमन कोरियोनोग्राफिक ट्रोफिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब ड्राई होगा प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं बनेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्ट्रॉन बना रहा था। और प्रोजेस्ट्रॉन की एब्सेंस में जैसे इसका लेवल कम हो जाता है, एंडोमेट्रियम में दोबारा से रप्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ जो हैं वो टूटने लगते हैं। टूटने के साथ साथ इनके अंदर ये देखिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूटने लगेंगी, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी रिच इन ब्लड सप्लाई। अगर टिश्यूज़ नहीं बचेंगे तो अंदर का जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, वो भी रप्चर होने लगेंगी। एंड ऑन द 28th डे मेंसेस अगेन स्टार्टेड, मीन्स द ब्लीडिंग फेज अगेन स्टार्टेड। सो दिस इज द होल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यू शुड नो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ओवेरियन हार्मोन एंड द पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन ज़रूर रिलीज़ करता है बच्चे, लेकिन उसको सिग्नल देने का काम हमारे ओवेरियन हार्मोन करते हैं। जैसे जैसे प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी एंडोमेट्रियम का साइज, उसकी ग्रोथ रैपिड होती जाती है। प्रोजेस्ट्रॉन कम होते ही जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होने लगता है तो हमारी ये देखिए जो एंडोमेट्रियम थी वो भी ब्रेक डाउन होकर मेंसेस स्टार्ट कर देती है। सो द फर्स्ट 5 डेज आर नोन एज मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो वजाइना के थ्रू बाहर निकल के आता है। नेक्स्ट 7 to 13 डेज इज फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। 14th डे को हम ओव्यूलेशन डे बोलते हैं, जहाँ पे रप्चरिंग होती है ग्राफिन फॉलिकल की। नेक्स्ट 15 to 25 डेज यानी 10 डेज अप्रॉक्सीमेटली प्रोजेस्ट्रॉन बॉडी में हाई रहता है, एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी से होती है। और आफ्टर दिस 25th डे देयर विल बी डिजनरेटिंग कॉर्पस एल्बिकन, और ये जो कॉर्पस एल्बिकन था ये धीरे धीरे क्या कराने लगता है, ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन किसकी होती है, एंडोमेट्रियम की। एंड अगेन इन नेक्स्ट 3 days, दैट इज ऑन द 28th days, द मेंसेस अगेन बिगिन। थैंक यू एवरीवन।